गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 मार्च 2024 और 5 मार्च 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। और अगर पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, बात करें पहले क्वेश्चन की तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्रीय भाषी राष्ट्रीय कौन सा बना है। पहला जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है वो राष्ट्र कौन सा बना है जिसने भारतीय फार्मा को मान्यता दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। क्या है? निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ। तो इसने क्या किया है, इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है निकारागुआ ने। ठीक है, निकारागुआ की बात हुई है तो यह किस महाद्वीप में पड़ता है? यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, छोटा सा देश है। इसकी राजधानी क्या है? मानागुआ है। मुद्रा क्या है? निकारागुआन है। यहाँ कोमोडो जो राष्ट्रपति हैं वो डेनियल ओर्टेगा है। ठीक है, तो इतने फैक्ट भी आपको इस देश के बारे में जानना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो राइट आंसर होगा, काफ़ी चर्चित पर्सन है, नाम है इनका संजीव शर्मा। इनको ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया है। ये किस लिए दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अतरौली के कंपोजिट विद्यालय के ये शिक्षक हैं संजीव शर्मा। इनको ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पूछ सकता है कहाँ के हैं, तो अतरौली में एक विद्यालय है। ठीक है, कंपोजिट विद्यालय है जिसका नाम है, ठीक है, किनको दिया गया? संजीव शर्मा को। ठीक है, और ये अवार्ड का नाम भी याद रखिएगा, ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड। ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश के नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है किस फाउंडेशन ने दिया है, तो मध्य प्रदेश के एक फाउंडेशन है जिसका नाम है नव्य प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड संजीव शर्मा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो हुआ था, यह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका कि इस बार छठा एडिशन था? तो ये किया गया था नैरोबी में। ठीक है, ये नैरोबी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बात हुई है नेशनल यूनाइटेड नेशन यूएनईपी की, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको स्थापित किया गया था, कब खोला गया था इसको? 5 जून 1972 को। इसका जो मुख्यालय है वहाँ पे है नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी जो कि केन्या में पड़ता है, उसकी कैपिटल भी है। इसके अध्यक्ष कौन है? इंगर एडरसन, ये जो यूएनईपी है इसके अध्यक्ष हैं। ये याद रखिएगा फैक्ट्स। बात करें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने केन्या के नैरोबी में आयोजित अपने छठे सत्र के सतत जीवन शैली से संबंधित भारत के प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार कर लिया है और पर्यावरण पर दुनिया की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में ये काम करती है यूएनईपी। ठीक है, का लक्ष्य है कि दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के जीवन में सुधार करते हुए मानवता और प्रकृति के बीच एक कॉम्बिनेशन बना सके। ठीक है, कि दोनों को किसी से किसी को भी हानि ना हो। ठीक है, इसके लिए ये जो छठा इसका सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ? केन्या के नैरोबी में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार किस वायरस ने दस्तक दी है? ठीक है, ये कहाँ पे? वो भी अंटार्कटिका पर। ठीक है, अंटार्कटिका पर पहली बार किसी वायरस ने दस्तक दी है, मतलब वहाँ पे पाया गया है। उस वायरस का नाम क्या है? ये न्यूज में पूछ सकता है। तो राइट आंसर होगा बर्ड फ्लू। काफ़ी चर्चित है, आप लोग जानते भी होंगे, कई साल पहले यहाँ भी इसने हाहाकार मचाया था। ठीक है, तो डेड फ्लू वायरस है बर्ड फ्लू, ये कहाँ पे पाया गया है? अंटार्कटिका रीजन में भी इसको देखने को मिला है। ठीक है, फैक्ट की बात करें तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहा है कि पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर एक घातक प्रकार के बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है, जो दक्षिण क्षेत्र की विशाल पेंगुइन कॉलोनियों के लिए ये खतरा हो सकता है। यह खोज पहली बार दर्शाती है कि अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है कि दूरी और प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद भी ये अंटार्कटिका तक पहुंच गया है। मतलब जो इधर था, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे समझ में आता है, लेकिन ये इतने मतलब ये ट्रैवल करके भी उतना दूर पहुंच गया जहाँ पे लोग कम जाते हैं। ठीक है, जो इस अन्य महाद्वीप से भी अलग करता है। ब्लड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस H5N1 होता है। H5N1 से संक्रमित होने पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का एक उपप्रकार है। ठीक है, जिसमें संक्रमित पक्षियों या उनके मल या संक्रमित पक्षी के शवों के संपर्क में आने के माध्यम से या अन्य स्तनधारियों जैसे मिंक,
फेरेट्स, सील, घरेलू बिल्ली और अन्य को संक्रमित करने की इस वायरस में क्षमता होती है। तो काफ़ी डेडली वायरस ये है, ठीक है। कई देशों में ये हाहाकार मचा चुका है। अगला जो सवाल है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी, ठीक है। हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो अभी हेड बने हैं वो कौन बने हैं, ठीक है, अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो ये है अनुराग अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए, अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी का हेड इनको बनाया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी का हेड बनाया गया किनको? अनुराग अग्रवाल को, ठीक है। ये एक्स मतलब रिटायर आईपीएस ऑफिसर है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल 1998 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने रघुवीर लाल का स्थान लिया है। तो ठीक है, इससे पहले जो हेड थे पार्लियामेंट सिक्योरिटी के वो कौन थे? वो रघुवीर लाल थे। और अब कौन बने हैं? अनुराग अग्रवाल। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकासी, ठीक है, तारकसी को जीआई टैग मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीआई टैग मिला है, ठीक है। सिल्वर तारकसी का किस राज्य में ये पड़ता है? तो बात करेंगे किस राज्य का ये है जो जिसको ये जो सिल्वर तारकसी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा में जो भी कुछ हुआ है करंट अफेयर से रिलेटेड है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सिल्वर तरकासी है ये जो दिया गया है ये उड़ीसा में का एक है, ठीक है। सिल्वर तरकासी, इसको जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा में अभी हाल ही में लंजिया सौरा पेंटिंग्स, कोरापट कालीजारा चावल और सिमिलपाल काई चटनी, खजूरगुड़ा, डेकनाल माजी, डेंगुरिया कोडसाल, न्यायगढ़ कांटे मंडी बैगन, ठीक है। ये सब उड़ीसा से रिलेटेड है जिनको जीआई टैग मिला है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, कलौनुनिया चावल, सुंदरबन शहद और अरुणाचल प्रदेश में वांचो लकड़ी शिल्प, अभिकेकी जिसको अदरक कहते हैं, हस्त निर्मित कालीन, नेय वस्त्र, मुनपा वस्त्र, आपातानी वस्त्र, खामती कपड़ा और सिंगफो चाय, ठीक है। और गुजरात की जो जिसको जीआई टैग मिला है कच्ची खरेक और जम्मू एंड कश्मीर को रामबन अनारदाना, ठीक है। इतने सारे ये जीआई टैग है जिसको जीआई टैग दिया गया है। किस स्टेट से है उसका भी मैंने डिटेल दे दिया है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अभी अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया है। कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये मनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है। 4 मार्च को मनाया जाता है। और 4 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ठीक है। विश्व मोटापा दिवस भी 4 मार्च को मनाया जाता है। अभी डे की बात करें तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जितने भी डेट किए हैं मार्च के। 1 मार्च को मनाया गया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है, यानी शून्य भेदभाव दिवस। और इसकी थीम थी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और सभी के अधिकारों की भी रक्षा करना, ठीक है। ये 1 मार्च को मनाया गया। 1 मार्च को एक और दिन मनाया गया था वर्ल्ड सी ग्रास डे, ठीक है, विश्व समुद्री घास दिवस। इसकी थीम थी स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह, ठीक है। 3 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जिसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। और आज 4 मार्च का जो मनाया गया वो नेशनल सेफ्टी डे, विश्व सुरक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है। यह 4 मार्च को मनाया गया। और विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे आपको डेज याद रखने हैं। ऐसे जो भी डेज आएंगे मैं रिवाइज कराते चलूँगा तो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू गेट वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फंड किस राज्य को दिया गया है जो कि भारत के हैं? भारत के राज्य किस राज्य को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दिया गया है ऑप्शन नंबर गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गोवा इसका राइट आंसर होगा। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड ये गोवा को दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है, ये पणजी है, पणजी में किया गया था। इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य है कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो हाल ही में भी कौन सा पहला राज्य बना है भारत का जिसको वर्ल्ड बैंक द्वारा क्लाइमेट फंड दिया गया है, ठीक है। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट, ठीक है, जो कि गोवा से रिलेटेड है। पीएस श्री धारन पिल्लाई की 3 बुक थी, ठीक है। हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट, एंटीप्रिया कविता काल, ठीक है। और गोवा के मानकुराद आम को गोवा बेबिंका, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। तो ये भी याद रखिएगा गोवा से जो रिलेटेड जिसको जीआई टैग मिला उसके नाम।
और किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया, ये भी गोवा में मनाया गया। गृह आधार योजना जो होता है ये भी गोवा में किया गया। रेबीज मुक्त जो अपने आप को किया है पहला राज्य कौन है, वो गोवा ही है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन बना है, गोवा। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF की सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, ये सारे गोवा से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा। ग्रामीण मित्र योजना गोवा में शुरू किया गया। मोपा एयरपोर्ट ये मनोहर पारिकर के नाम पे रखा गया, ठीक है, ये भी गोवा में है। 37वां नेशनल गेम्स 2023 का मोगा मस्कट, जिसका मोगा मस्कट था, ठीक है, ये भी कहाँ किया गया था, गोवा में, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, तो गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और 12वां बात करें तो 13वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 ये भी पणजी में हुआ था, गोवा की राजधानी। सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल ये भी गोवा से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे गोवा के फैक्ट हैं, अभी हाल ही में हुए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। भगवान महावीर नेशनल पार्क, काटिगो WLS, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सब गोवा में पड़ते हैं, ठीक है। तो गोवा से रिलेटेड अभी जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो अभी हाल ही में बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है अपने देश में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है। ये कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। तो अभी भारत का लक्ष्य क्या है कि इंडिया को, ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, कब तक, 2070 तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा गया है 2047। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार, ठीक है, मेराई, जो कि टोयोटा ने बनाई है, ठीक है, ये हाइड्रोजन से चलेगी। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित हो रहा है कहाँ पे, झारखंड के जमशेदपुर में, ठीक है, कहाँ पे, झारखंड के जमशेदपुर में। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू हुई कहाँ पे, हरियाणा में। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी जो कि नॉर्वे में शुरू हुआ, जिसका नाम है वंदे मेट्रो, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कॉम्बशन इंजन H2 ये ट्रक बनाया गया, किसने बनाया है, रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है कहाँ पे, असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। ये सारे जिसमें कि हाइड्रोजन का यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक साथ रख दिया ताकि आप रिवीजन कर लें। भारत की पहली अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा भारत, तो ये पुणे में किया जाएगा। SK दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सोलर प्लांट कहाँ पे उद्घाटन किया गया, ठीक है, प्लांट का उद्घाटन किया गया, ठीक है, अच्छा, भारत में किया गया है। हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन थे, हैरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3, ये भी पूछ सकता है कौन कौन होते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है, याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। कल हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ डे में आंसर क्वेश्चन पूछा था, 1 मार्च 2024 को कहाँ पर यह तवी महोत्सव मनाया गया था, जिसका आयोजन किया गया था, तो ये कहाँ पे मनाया गया था, ये मनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी तेंदुओं की एक नई रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, जिसके अनुसार क्या बताया गया था, तेंदुओं की संख्या बताई गई थी टोटल, कि हमारे देश में कितने तेंदुए एग्जिट करते हैं, बचे हुए हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी राइट आंसर होगा आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में आके इसका राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगता है आपको, तो आप हमारे चैनल इलाइट करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो सके शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ये वीडियो देख सकें। अगर कोई कमी है फ्रेंड्स तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।